10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो ने एक व्यक्ति को लिन फेंग के बारे में जानकारी लेने के लिए भेजा था। वह व्यक्ति भी लिन फेंग के बिला के बाहर आ गया था, जो कि साओटियान को मार मार कर भगा रहा था। यह देखकर लिन फेंग ने उस पर अटैक कर दिया था। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 203 में हम देखते हैं साओ लाओ लिन फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है। यह देखकर लिन फेंग उस पर फिर से अटैक कर देता है, जिसे साओ लाओ रोकने की तो कोशिश करता है, परंतु वह इसमें इंजर्ड हो जाता है और अब वह अपने आप को घायल देखकर वहां से काफी स्पीड से निकल जाता है। यह देखकर साओ वाई लिन फेंग को बताती है कि इस व्यक्ति के पास एस्केप तालिस्मान है, मुझे लगता है कि वह लोअर रियल्म से नहीं है। तभी साओ टियान लिन फेंग के पास आते हुए कहता है कि यह व्यक्ति तो टोंगटांग रियल्म का एक पावर हाउस है। मास्टर, क्या यह आपके पास मैजिकल वेपन लेने के लिए आया था? फेंग कहता है कि यदि यह मैजिकल वेपन लेने आया होता तो यह अब अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। लिन फेंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जल्दी ही पता लगा लूंगा। इधर लियो आराम से मजे से वाइन पी रहा होता है, तभी उसके पास घायल साओ लाओ आता है। यह देखकर वह कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा घायल हो, पर साओ लाओ कहता है कि वह लोअर वर्ल्ड का पर्सन अत्यधिक मजबूत है और उसके पास डिवाइन वेपन भी है, यहाँ तक कि उसके पालतू जानवर के पास भी डिवाइन स्वॉर्ड है। यह सुनकर लियो कहता है कि क्या तुम्हें उसकी पहचान के बारे में पता चला? इस पर साओ लाओ कहता है कि वह स्पिरिचुअल रोड के पूर्वज लिंग साओटियान का बेटा है। यह सुनकर लियो खड़े होते हुए कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि उनका बेटा क्या क्या करने में सक्षम है। इधर लिन फेंग अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी वहाँ एक छोटी लड़की आती है और उसी के साथ एक लेटर आता है। वह छोटी लड़की लिन फेंग से कहती है कि सिस्टर बांग कुमिंग कल जिंग चैंग पवेलियन में सभी को भोजन पर आमंत्रित कर रही है, तो मिस्टर लिन आपको अवश्य ही आना है। यह कहकर वह वहाँ से तुरंत चली जाती है। तभी साओ टियान बाहर आते हुए कहता है कि मास्टर, क्या आप कल जाने वाले हैं? यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि एक खूबसूरत महिला आमंत्रित कर रही है, तो क्या ना जाएं? अब हम लियो और वांग कुमिंग को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ ताओइस्ट अलायंस का यू क्विंग फेंग आता है और अब वह एक पर्पल जेड फायर स्पिरिट बिट दिखाते हुए कहता है कि मैं यह आपको भेंट करता हूँ। तभी वहाँ मूस जुआन फेंग आता है और अब वह एक होली जेड फायर आर्मर दिखाते हुए कहता है कि मैं यह आपको भेंट करता हूँ। वहाँ हेवनली फ्लेम अलायंस का व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं आपके लिए एक हेवनली फ्लेम फ्रूट भेंट करता हूँ। यह देखकर वह छोटी लड़की उन सभी गिफ्ट को देखती है और अब वह उन्हें लेकर रख लेती है। वांग कुमिंग उन सभी को धन्यवाद कहती है। अब लियू कहता है कि वांग कुमिंग, क्या और कोई गेस्ट आ रहा है? तभी वहाँ लिन फेंग अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। देखकर वांग कुमिंग लिन फेंग को बैठने के लिए कहती है। लिन फेंग और उसके साथी वहाँ बैठ जाते हैं। तभी जुआन फेंग खड़े होते कहता है कि मिस्टर लिन, वांग कुमिंग के जन्मदिन की पार्टी में तुम यहाँ आए और तुम उनके लिए कोई उपहार नहीं लाए। यह सुनकर लिन फेंग उस छोटी लड़की को देखता है। यह देखकर वह छोटी लड़की कहती है कि अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई। तभी हेवनली फ्लेम अलायंस का व्यक्ति कहता है कि देखो क्या मजाक है, वह उसे पता ही नहीं कि वह जन्मदिन की पार्टी में आया है और उसके पास तो वांग कुमिंग को देने के लिए कोई भी उपहार नहीं है। तभी साओ टियान भड़कते हुए कहता है कि मेरे मास्टर के लिए दुनिया का कोई ऐसा उपहार नहीं है जिसे वह ला नहीं सकते। तभी क्विंग फेंग कहता है कि एक उपहार तो तुम्हारे पास नहीं है और बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। तभी लिन फेंग कहता है कि मिस तू, मैं आपके लिए कोई उपहार नहीं लाया, आप बताएं कि आपको क्या उपहार चाहिए। आपको बिल्कुल भी हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है, वह कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, मैं आपके लिए उसे ला पाया तो अवश्य लाऊंगा। पर वांग कुमिंग कहती है कि आपने तो मेरी जान बचाई थी, तो फिर इसके सामने कोई वस्तु मूल्यवान नहीं है। आप यहाँ भोजन पर आए हो, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी लियू कहता है कि यह गलत है, आज तो आपका जन्मदिन है और यह तो आपका दोस्त है, तो फिर उसे अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। वैसे स्टार टावर के 9th फ्लोर पर एक एशियंट आर्टिफैक्ट है जिसे स्टार बीट कहा जाता है। यह रात में अजीब घटनाओं में विकसित होता है। मेरी राय में वह वांग कुमिंग के लिए उचित है। यह सुनकर जुआन फेंग कहता है कि यह आर्टिफैक्ट तो वांग कुमिंग के योग्य है, मैंने इसके बारे में सुना है। तभी वह छोटी लड़की खुश होती है और कहती है कि मैंने भी इस ट्रेजर के बारे में सुना है और अगर यह सिस्टर वांग कुमिंग को मिल गया तो सिस्टर फिर से अपर रियल्म में लौट जाएंगी। परंतु तभी वांग कुमिंग उसे शांत कर देती है। तभी लिन फेंग के पास बैठी उसकी दोस्त से कहती है कि मैंने सुना है कि स्टार टावर खतरों से भरा है और तो और पिछले 1000 सालों में केवल 3 ही लोग उस मंजिल तक पहुँच पाए हैं, लेकिन किसी ने भी उस आर्टिफैक्ट को नहीं लिया और जहाँ तक मुझे पता है उन 3 लोगों में से तुम्हारे पिता भी एक हैं। यह सुनकर लिन फेंग सोचने लगता है। तभी लियू कहता है कि शायद मुझे लग रहा है कि वह तो डर गया। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि यह डर क्या चीज है और अब वह वाइन पीते हुए कहता है कि मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा। अब लिन फेंग उन लोगों के साथ उसी जगह आ जाता है। तभी जुआन फेंग कहता है कि जिंग चैन माउंटेन तो गॉड लेवल फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट है, यदि तुम सफल नहीं हुए तो
तुम्हारे अंदर गॉड बनने की क्षमता नहीं है। तभी हेवनली फ्लेम अलायंस का व्यक्ति कहता है कि यहाँ तक कि इस झील में एक प्राचीन विशाल छिपकली है जिसे हरा पाना और इसे क्रॉस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और यह कहकर वह तीनों लिन फेंग का मजाक उड़ाने लगती हैं। साओ टियान लिन फेंग से कहता है कि मास्टर, आप इन लोगों के ग्रुप पर ध्यान मत दो, ये लोग आपके बारे में नहीं जानते और जियाओ चेन माउंटेन तो आपके लिए कुछ भी खतरों से भरा नहीं है। तभी सिनर लिन फेंग से कहती है कि भाई, क्या आप वास्तव में इस माउंटेन पर जाने वाले हैं? यह सुनकर लिली कहती है कि यदि तुम वहाँ जा रहे हो तो जाने से पहले एक बार सोच लो। लिन फेंग कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और अब लिन फेंग उड़ते हुए उसे पार करने लगता है और तभी उसके सामने वही विशाल छिपकली आ जाती है जो कि लिन फेंग पर अटैक कर देती है, परंतु लिन फेंग तो उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी साओ टियान वहाँ एक फॉर्मेशन बनाकर उस छिपकली पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक का स्वाद चकर वह छिपकली कहती है कि यह कौन सा अटैक है और यह कौन सी स्वॉर्ड से किया है। पर साओ टियान कहता है कि बेशक मेरे पास एक डिवाइन स्वॉर्ड है। इससे डर कर वह छिपकली डिस्पेयर हो जाती है। इधर वहीं खड़े तीनों लोग सोच रहे होते हैं कि अरे इनके पास तो डिवाइन वेपन है। तभी साओ लाओ ल्यू के कान में जंतर मंतर फूकने लगता है। इधर लिन फेंग उस जगह को पार करके एक ब्रिज पर चलने वाला होता है। अब वहाँ के बादलों में बिजली कड़कने लगती है और अब यह देखकर वह छोटी लड़की कहती है कि मिस्टर लिन फेंग तो काफी ज्यादा खतरे में है। इधर ल्यू यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी वह लिन फेंग के अंदर की वह डिस्क एक्टिवेट हो जाती है, परंतु तभी तुरंत लिन फेंग पर एक लाइटिंग स्ट्राइक होती है जिससे कि लिन फेंग का क्या होगा वह आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।